बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डेटिंग ऐप से लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर से ब्लीच और आरी लड़की को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के सामने रंगरलियां बनाता रहा। सफाक कातिल जो है 6 महीने तक लड़की के कटे सर से मुसलसल बातें करता रहा। ये देखो मैं तुम्हारे बगैर कितना खुश हूं, तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई थी। आफ्ताब के तहलका खेज इंकशाफात, ऐसी हरकत जो इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसे तहलका खेज इंकशाफात, ऐसी रूह को तकलीफ देने वाली चीजें जिससे जितनी बार इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती रही रूह कांपना शुरू हो गई। श्रद्धा मुझे खुश नहीं देख सकती थी, ना उसने कभी कोशिश की मुझे खुश रखने की, इसलिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 6 महीने की प्लानिंग, गलती कहां पर हुई, तमाम तफसीलात जी पहली बार सामने आ गई हैं। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है किस तरह के लोग आपकी जिंदगी में रहते हैं लेकिन आपको इल्म ही नहीं हो सकता। कभी जाहिर जाफर, कभी जो है नूर मुकद्दम का सर काट दिया जाता है, कभी किसी लड़की को जो है अजियतनाक मौत देके उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कभी जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, कभी समन अब्बास जो कि एक मासूम सी लड़की थी, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में जहां पर भी इंसान है, इंसानियत जो है वो शर्मसार हो चुकी है। ये ऐसा केस है जिससे यकीन करें कि रूह कांप जाती है। मैं जितनी बार इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हूं मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूं कि क्या हम इंसान हैं या इंसानियत हम में अब बाकी ही नहीं रही। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह से इस मुल्जिम दरिंदे आफ्ताब ने जो है वो कत्ल किया, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है ऐसी अनहोनी किस्म की जो है मालूमात सामने आ रही हैं कि अब जब तहकीकात करते हैं तो उस जंगल में जाते हैं जहां पर ये श्रद्धा के जो है मुख्तलिफ हिस्से करके टुकड़े करके जो है लाश को फेंक देता है। आफ्ताब की निशानदही पर पुलिस जो है वो अब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा को कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने उसके जिस्म के कई टुकड़े किए, उसके बाद जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिए ताकि वो किसी भी सूरत जो है खुद तो पकड़ा ना जा सके। 6 महीने तक वो दुनिया के सामने घूमता रहा, पुलिस के सामने घूमता रहा, लेकिन किसी को इल्म नहीं हो सका। वो ये चाहता था कि लाश के टुकड़े जो पीसेस हैं वो भी ना मिल पाए ताकि किसी को इल्म ना हो सके। अगर एक पीस भी मिल जाता तो डेफिनेटली लोग पुलिस को बताते, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मामलात को देखती। तो अब पुलिस के मुताबिक जो है श्रद्धा को कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए और हर रोज जो है वो लेकर जाता और मुख्तलिफ जगहों पर उन टुकड़ों को जो है वो फेंकना शुरू कर देता ताकि वो पकड़ा ना जा सके। आफ्ताब ने 18 मई को अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को जो है गला दबाकर कत्ल किया था और श्रद्धा और आफ्ताब जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थे और ये मुख्तलिफ शहरों में जाकर जो है रह रहे थे। अब अजीबो गरीब किस्म की बातें निकल के सामने आई हैं जिससे यकीन करें कि मैं एक लम्हे के लिए डर गई। मैंने सोचा कि मैं इस केस को रिपोर्ट नहीं करूंगी। इंसान हूं, एक इंसान का सर काट के 6 महीने तक उससे बातें करते रहना, एक इंसान की बॉडी के जो है मुख्तलिफ हिस्से काट के जो है उसे फ्रिज में रख लेना, नया फ्रिज खरीदना, उसके बाद उसके पीसेस जो है हर रोज लेके जाना और जैसे हम जानवरों को जो है गोश्त डालते हैं वो एक इंसान की बॉडी के टुकड़े ऐसे करके फेंकता था। मैं डर गई थी, मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि किस तरह के लोग हमारे माशरे में रहते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे हर हाल में इसको रिपोर्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए ताकि आपको इल्म हो सके कि श्रद्धा को तो हम नहीं बचा पाए इंसान होने के नाते, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचा सकते हैं ये बता के कि जी किसी के साथ अगर आपने शादी करनी है, कोई रिलेशनशिप आपने पैदा करना है, मंगनी करनी है, ये शादी के बारे में सोचना है, कोई दोस्त बनाना है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें, वरना आपका हाल वही होगा जैसे नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया, जैसे जो है मुख्तलिफ लड़कियों को मार दिया जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं कि आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन फेंक दिया था। पुलिस उस फोन को तलाश कर रही है लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा को कत्ल करने के बाद भी आफ्ताब जो है वो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करता रहा ताकि वो लोगों को ये बात दिखा सके कि श्रद्धा जो है वो जिंदा है और वो एक्टिव है। उसको अकाउंट को उससे लॉग इन किया और 24/7 इंस्टाग्राम पर जो है उसको वो ऑनलाइन रखता था, यानी कि उसको लॉग आउट नहीं करता था ताकि जो भी उसके दोस्त हैं वो ये देखते रहें कि जी श्रद्धा तो ऑनलाइन बैठी हुई है। फिर इसने क्या गेम डाली कि इसने मुख्तलिफ दोस्तों को मैसेज किया कि जी मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे रही हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ, तो उस पर मुझे ना इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, इस जगह पर पैसे भेज दो। तो वो इस तरह से एक्टिव रह रहा था ताकि लोगों को इल्म ना हो सके श्रद्धा जो है वो मर चुकी है। वो तो कब की मर चुकी है। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस ने कहा कि वो हथियार नहीं मिल रहा जिसका इस्तेमाल आफ्ताब ने श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े करने के लिए किया था। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब ने
खून साफ करने के लिए इंटरनेट की मदद से यानी कि ऑनलाइन केमिकल मंगवाया और फिर उसने जो है फ्रिज में रखा। उसने ब्लीच ऑर्डर की क्योंकि लाश में से बदबू आ रही थी। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि श्रद्धा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में था, जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसने उसकी लाश को, उसके सर को उसी कमरे में रखा हुआ था जहां पर वो मुख्तलिफ लड़कियों को बुलाकर उनके साथ जो है गंदे ताल्लुकात पैदा करता था, उनके साथ जो है जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करता था, खुश होता था। और लड़कियों को पता ही नहीं था कि इसने जिस औरत के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है उस लड़की का क्या हाल किया है। अच्छा जी, इसने क्या किया कि जब बदबू आना शुरू हो गई तो इसने ऑनलाइन ब्लीच ऑर्डर की ताकि जो है वो उसको खून को साफ कर सके और कुछ केमिकल मंगवाए ताकि श्रद्धा की बॉडी को लगा सके ताकि बदबू ना आ सके। 18 दिन तक फ्रिज में इसने रखी जो टुकड़े थे उसको एक एक करके जंगल में फेंकना शुरू कर दिया। मैं आपको बताती चलूं कि अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इसने अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर जो है वो पहले देखा था और उसने फिर उसको पूरा का पूरा उसने देखा, दिमाग में डाला और प्लानिंग बहुत अरसे से जारी थी कि किस तरह से जो है उसने श्रद्धा को मारना है। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफ्ताब जो है वो मुख्तलिफ डेटिंग एप्स भी जो है वो इस्तेमाल करता रहा और उसने क्या किया कि दीगर लड़कियों को घर उनसे फंसा कर लेकर आता रहा। उसी घर में श्रद्धा का सर रखा हुआ था क्योंकि सर इसने एंड में फेंका था, उसका सर उधर रखा हुआ था और ये जितनी बार लड़कियों से मुलाकात करता था, रिलेशनशिप वहां पर बनाता था उसी कमरे में जहां पे श्रद्धा के साथ रहता था। बाद में इसने इंकशाफ किया है कि श्रद्धा को बोलता था कि देखो मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और तुम जहां पर डिजर्व करती हो तुम पहुंची हुई हो, तुम्हारा सर यहां पे मौजूद है, तुम्हारी जिस्म में जान नहीं है और तुम देख सकती हो तो देखो कि किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हो तुम्हारे बगैर। अच्छा जी, अब वो मुख्तलिफ लड़कियों को घर पर लेकर आता था। श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात जो है वो डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। 2018 में श्रद्धा जो है वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, अपनी मां के साथ रहती थी, उनके वालिद अलग रहते थे। 2019 में श्रद्धा ने अपने माँ को आफ्ताब के बारे में बताया तो माँ ने इसलिए इनकार कर दिया कि भाई तुम्हारा मजहब जो है वो अलग है, तो वो मुसलमान है तो हम शादी नहीं कर सकते। फिर श्रद्धा ने गुस्से में आके घर छोड़ दिया। उसकी वालदा ने FIR जो है वो दर्ज करवाई थी और कुछ दिनों बाद जो है उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया था कि आफ्ताब उसको मारता था। फिर उसकी माँ का इंतकाल हो गया। फिर श्रद्धा ने अपने वालिद को फ़ोन किया था, उसके बारे में बात की थी और मुलाकात की थी और आफ्ताब के बारे में बताया था। फिर 2 महीने तक जब फैमिली के साथ राब्ता नहीं होता उसके बाद उसका जो भाई है वो FIR दर्ज करवाता है। उनको पता ही नहीं था कि जी किस तरह से श्रद्धा को ये कत्ल कर चुका है। वो अपनी बहन को ढूंढते रहे, पुलिस को उन्होंने बताया। फिर जो पुलिस है कुछ मामलात ऐसे हुए कि तफ्तीश की गई और फिर जो है मामलात पहुंचे आफ्ताब तक क्योंकि श्रद्धा का आफ्ताब के साथ जो है वो रिलेशनशिप था। श्रद्धा मिल नहीं रही थी तो वालिदैन जो उनकी फैमिली मेंबर से, भाई था मेरे ख्याल में, वालदा की तो डेथ हो गई थी, तो फिर भाई ने बताया पुलिस को कि जी एक लड़का आफ्ताब था। आफ्ताब को ढूंढते हुए वहां तक जाते हैं। जब इसको 2-3 थप्पड़ मारते हैं तो ये बताता है कि जी मैंने लाश के टुकड़े कर दिए, जंगल में फेंका। फिर पुलिस जो है मजीद चीज़ों को देखती है। वो बताती है कि शादी करना चाहती थी, बार बार मुझे फोर्स करती थी कि शादी करो, बार बार कहती थी। तो फिर मैंने एक दिन उसका गला घोंट दिया। उसके बाद गला घोंट के मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने आरे से किया था, उसके बाद मैंने घर को ब्लीच से साफ किया। तो इस तरह के मामला यकीन करें कि रूह काम जाती है। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी श्रद्धा भी मुख्तलिफ ऐप्स पे जो है मेरे मौजूदगी में मेरे सामने जो है मुख्तलिफ लड़कों से बातें करती थी और मुलाकात करती थी। ये तो खैर बातें हैं क्योंकि अब श्रद्धा आके तो बता नहीं सकती। इतना खौफनाक ये मामला है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें खौफनाक डेवलपमेंट्स आ रही हैं। आपको सिर्फ मैं ये कहूँगी, इस तरह की स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अपने इर्द गिर्द जो जानवर हैं उनको पहचानें, अपने बच्चों को बचाएं ताकि ये दरिंदे जो है आपके बच्चों को मार के कहीं फेंक ना दें।